अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम चौधरी वकास है और आज का हमारा टॉपिक है आमीन। बीइंग अ मुस्लिम हम मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज़ पढ़ते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं जिस इलाके में भी हूं वहां पे जो भी करीबी मस्जिद होती है मैं वहां पे नमाज़ पढ़ लेता हूं, चाहे वो किसी भी फ़िरके से हो, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो भी मस्जिद है वो अल्लाह का घर है। फ़िरक़ों में तज़ाद ज़रूर है, कुछ फ़िरके हाथ ऊपर बांधते हैं, कुछ नीचे बांधते हैं, कुछ रफ़ादैन करते हैं, कुछ नहीं करते, मगर हैं तो हम सब ही मुसलमान। आज की वीडियो का मकसद है आमीन। कुछ फ़िरके पाकिस्तान में नमाज में वलद्दालीन के बाद आमीन ऊंची आवाज़ में कहते हैं, कुछ दिल में कहते हैं, लेकिन वलद्दालीन के बाद आमीन कहना नमाज का हिस्सा है। मेरा पॉइंट ये है कि कुछ मसाजिद में सूरह फातिहा के बाद वलद्दालीन के बाद आमीन कहने के लिए वक्त ही नहीं दिया जाता। जैसे कि मैं आपको अभी बताता हूँ, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। समझ रहे हैं आप मेरी बात कि वलद्दालीन के बाद अगर आपने आमीन ऊंची आवाज़ में नहीं भी कहना तो कम से कम इतनी स्पेस दे दें उसमें कि अवाम दिल में आमीन कह सके। जिन मसाजिद में वलद्दालीन के फ़ौरन बाद अगली तिलावत शुरू कर दी जाती है, आमीन की स्पेस नहीं दी जाती, मेरा ख्याल है, मुझे लगता है जैसा कि वो इसलिए फ़ौरी तौर पे अगली सूरत की तिलावत शुरू कर देते हैं ताकि कोई ऊंची आवाज़ में आमीन ना कह दे, या ऊंची आवाज़ में आमीन कहने का उस मस्जिद में रिवाज ना बन जाए, क्योंकि ये तो हमारा फ़िरका है ही नहीं, हम इस फ़िरके को प्रमोट नहीं करना चाहते। पाकिस्तान में ये फ़िरका वारियत दिन ब दिन बहुत बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया का दौर है, हमने इन चीज़ों को रियलाइज़ करवाना है, हमने लोगों को समझाना है कि कुरान और हदीस के मुताबिक चलें, और ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपस में लड़ाई का और बहस का और तज़ाद का बाइस बनती हैं, हमने इनसे परहेज़ करना है। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शो करता हूँ। हमारे इसी एरिया में काफ़ी टाइम पहले की बात है कि एक मस्जिद में मैंने नमाज़ पढ़ी और वहाँ पे वो चूँकि आमीन ऊंची आवाज़ कहने वाली मस्जिद नहीं थी, तो जब इमाम साहब ने वलद्दालीन कहा तो मैंने मुनासिब ऊंची आवाज़ में आमीन कह दिया, और सलाम फेरते साथ ही वो कारी साहब मुड़ के मेरी तरफ देखे और उन्होंने ऐसे करके मुझे घुरी डाली। ये उनकी मेहरबानी है, उन्होंने मुझे फैंटी नहीं लगाई। तो मेरी आज का वीडियो का मकसद ये था कि तमाम मसाजिद के तमाम फ़िरके के जितने भी इमाम साहिबान हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि जब वलद्दालीन करें तो आमीन कहने की स्पेस दे दिया करें। हर मुसलमान ने अपनी कब्र में जाना है, अपना हिसाब खुद देना है। कोई अगर ऊंची आवाज़ में आमीन कह भी देगा तो उससे आपके गुनाहों में या आपके अमाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो आपके मुताबिक ऊंची आवाज़ में आमीन कहना गलत है तो वो गुनाह उसको होगा, आपको नहीं होगा। तो मेरी तमाम इमाम साहिबान से गुजारिश है कि वलद्दालीन के बाद आमीन कहने की चंद सेकंड की स्पेस दे के उसके बाद अगली सूरत की तिलावत शुरू किया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।